मनीष सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। एक इतनी, जब मैं आपकी बात करता हूँ मेरे जहन में सबसे पहले मसान आ जाती है। हालांकि विनीत अभी आपसे थोड़ा लेग पुलिंग कर रहे थे आपकी, वो बात अलग है मैंने नोटिस किया। सिया जैसी फिल्म बनाना या उसके बारे में सोचना, हाउ दिस होल जर्नी स्टार्टेड, यू नो। एक बहुत, जो मैं ट्रेलर जब मैंने देखा तो मुझे पहला एहसास, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे जहन में सबसे पहले हाथरस आ जाता है। मेरे जहन में वो पूरा आंदोलन आ जाता है। मेरे जहन में वो हिंदुस्तान की सारी आवाम आ जाती है जो उस लड़की के साथ उसको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी थी। हालांकि बीइंग फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये बड़ा मुश्किल होता है कहना ऑन कैमरा। आपसे जानना चाहूँगा, ये आइडिया कैसे आया कि यार इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनानी है? ये पिछले 3-4 सालों में अगर देखें आप तो 2-3 केसेस ऐसे हुए जो सुर्खियों में रहे, हेडलाइंस में रहे। खास करके एक केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के सीबीआई जांच करवाई जब लड़की का एक्सीडेंट करा दिया गया था। तो दैट अफेक्टेड मी टू मच एंड मुझे लगा कि ये जब सुर्खियां हटती है उसके बावजूद तो दर्द तो बरकरार रहता है लड़की में, लड़की के परिवार में। क्या वो कानून की लड़ाई कैसे लड़ते हैं, वो दर्द कैसे बढ़ता है और उस दर्द को कैसे हम देख सकते हैं, क्योंकि सुर्खियां तो 2-3 दिन में हट जाती हैं, हम दूसरी सुर्खियों पर आ जाते हैं। तो दैट्स वेयर आई थॉट कि हमें एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो उस दर्द से रूबरू कराए दर्शकों को, ताकि हम और गहराई से ये जान सके कि ये कितना घिनौना अपराध है। और उससे ज़्यादा बड़ा अपराध ये है कि उसको न्याय नहीं दिला पाना, लंबे अंतराल तक संघर्ष करना। मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा इनजस्टिस होता है और वो रूबरू कराने की ज़रूरत थी मुझे ऑडियंस से। दैट्स वेयर द होल आइडिया केम इन कि हम ऐसी पिक्चर बनाते हैं। Casting plays a very important part. Is one of the fantastic actor we have in the industry. Welcome पूजा। किस बिना पे आपने जीरो डाउन किया कि हाँ विनीत ही इस किरदार के लिए चाहिए, जब हमने पूजा ही ये किरदार करेंगी? जब हमने स्क्रिप्ट लिखी थी तो महेंद्र विनीत को ही बुला रहा था जोर जोर से, मतलब जो महेंद्र पात्र है नाम का, पात्र का नाम इस फिल्म में। सो व्हेन वी रोट इट वाज विनीत। तो मैं लकीली जानता था इनको, हमने फिल्म में काम किया साथ में, और मैं इनको वन ऑफ द बेस्ट एक्टर समझता हूँ आज की तारीख में अपने एरिया में जो भी हैं इस एज ग्रुप में। तो मैंने पहला फ़ोन इनको ही किया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, स्क्रिप्ट भेजी, स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कई सजेशंस दिए एंड आई वाज लकी दैट जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला। एज फार पूजा इज़ कंसर्न, हमें हमेशा ये क्लैरिटी थी कि हमें फ्रेश फेस चाहिए जो स्क्रीन पे एक्चुअली 17 साल की दिखे। और क्योंकि हम अगर सेटल्ड हीरोइन को लेंगे या एक्टर को लेंगे तो उसके साथ बैगेज आएगा कई फिल्मों का, और लकीली हमें पूजा मिल गई और शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर इन हरसेल्फ। सो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि हमें ऐसा कॉम्बिनेशन मिला और फिल्म हमारी बिल्कुल वैसी ही बनी जैसी हमने सोचा था। विनीत, आपका क्या रिएक्शन था जब मैं आपकी बात करता हूँ? आप बहुत मुख्तलिफ फिल्में करते हैं, फिल्मों का चुनाव करते हैं, मुक्काबाज हो, गैंग्स ऑफ वस्सीपुर हो, आपका जितना भी काम उठा के देखा जाए, अगर आप बहुत कम वक्त के लिए भी हैं किसी फिल्म में तो अपनी मौजूदगी उतनी शिद्दत से मौजूद कराते हैं और निकल जाते हैं अपना काम करके, लोग नोटिस करते हैं। व्हाट वाज योर रिएक्शन कि यार इस तरह के सब्जेक्ट में जब पूरा बॉलीवुड कहीं ना कहीं इस बात से बड़ा एतराज़ और अप्रेंसिव रहता है, डरता है कि यार इस मुद्दे पे बोलना है कि नहीं बोलना है, कि इसको कोई आउट ऑफ द बॉक्स ये बवाल हो जाए या विवाद हो जाए, जब आपके पास ये पूरा प्रोजेक्ट पहुंचा और आपका किरदार पहुंचा, व्हाट वाज योर रिएक्शन कि क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या तैयारियां करनी है, और क्या आपका नज़रिया क्या था जब से सबसे पहली बार आपको अप्रोच करा गया? मैंने ये तय किया है मुक्काबाज के बाद से कि साल की एक फिल्म ऐसी करूँगा जिसका निर्णय लेते समय मैं किसी इमेज के दायरे को ध्यान में रख के वो फैसला नहीं करूँगा। और उसके बाद से लगातार मैंने ये कोशिश की। लास्ट ईयर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वो फिल्म थी, इस साल सिया वो फिल्म है, सांड की आँख मैंने उसके पहले की थी, वो दादियों की फिल्म थी। तो मुझे वो फिल्म जो मुझे लगता है ये बात कही जानी चाहिए, ज़रूरी बात है, तो मैं उसको तय किया है कि साल की एक फिल्म तो करूँगा, और बिना ये सोचे कि मुक्काबाज में क्या इमेज थी या रंगबाज में मैंने क्या किया। तो वो एक वजह है कि एक ईमानदार कहानी है। बाकी सबको पता है कि मनीष जी ने जो फिल्में बनाई हैं एज ए प्रोड्यूसर, चाहे वो मसान हो, न्यूटन हो, कड़वी हवा हो, आंखों देखी हो, आधार हो, आधार कम लोगों ने देखी है, लेकिन ये बहुत ही अलग फिल्में हैं और इन फिल्मों की लाइफ बहुत लंबी है। तो क्रिएटिव अप्रोच पे मुझे पूरा भरोसा था और मैं
सर पे भरोसा करता हूँ। तो यही वजह है कि एक फ़ोन कॉल पे हम लोग मिनट भर में ये तय हो गया, तो मैं कर रहा हूँ सर। और बिकॉज़ ये इनकी डेब्यू फिल्म है और जिसने इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में की हैं, वो खुद जब डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन्होंने इतना ईमानदार सब्जेक्ट पिक किया है, तो क्यों ना करूं। पूजा, what's your opinion? You know, do you think it's a good start to be in the industry? और एक ऐसे दिग्गज जो एक मुख्तलिफ तरह का सिनेमा बनाते चले आए हैं और वो आज डेब्यू भी कर रहे हैं इस फिल्म से। थैंक यू, मुबारकबाद देना चाहूँगा उस बात के लिए आपको मनीष। आपका क्या रिएक्शन था और आप मानती हैं एक अच्छी शुरुआत है सिया के माध्यम से? जी, फर्स्टली थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बहुत अच्छा स्टार्ट है, क्योंकि एक तो ये इतनी सीरियस फिल्म है, इतनी सीरियस मुद्दे पे है और बहुत सेंसिटिव कैरेक्टर है। और मुझे हमेशा से चाहिए था कि जब भी मेरा हिंदी सिनेमा में डेब्यू हो तो बहुत अच्छे कैरेक्टर से हो और सिर्फ लड़की लीड करे फिल्म में। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आई एम स्टार्टिंग विद दिस काइंड ऑफ फिल्म एंड वेरी रिनाउंड प्रोडक्शन एंड मनीष सर। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, विनीत सुन रहे हैं आप क्या कह रही हैं, लड़की लीड करे? She's saying I'm leading the film. No. On a very lighter note. On a very lighter note. See, I'm just joking. Why are you taking so seriously? मैं ये एक चीज़ बोल रहा हूँ कि पूजा की जो एज है और इसने जो मैच्योर किरदार किया है, ये आसान नहीं है। मैं रोज़ जब सेट पे जाता था ना, मैं इसको बोलता नहीं था, लेकिन इसके बारे में सोचता था कि इसके सिस्टम में क्या चल रहा होगा। बिकॉज बीइंग एन एक्टर, मैं जब भी कोई ऐसे कठिन किरदार करता हूँ जिसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो, तो मैं किस तकलीफ़ से गुजरता हूँ उसे सिर्फ मैं जानता हूँ। बिकॉज ये क्या होता है कि कैमरा है, कैमरा ख़राब हो जाए तो आप कैमरे को जाके नहीं बोलते हो भाई तू ख़राब क्यों है, तू ठीक हो जा। लेकिन एक्टर के साथ क्या होता है कि यही बॉडी हमारी टूल है, इससे मुझे अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी है, एट द सेम टाइम इसी टूल के थ्रू मुझे वो किरदार को जीना भी है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है एक्टर्स के अंदर, और जब अपना कुछ गड़बड़ होता है तो बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि नहीं यार ये इंसान भी है जो एक कठिन किरदार को कर रहा है। तो इसने पूरे सेट पे कैसे किया है, इस बात के लिए मैं इसकी तारीफ़ करूँगा। और ये इसकी पहली फिल्म है, तो अगर ये कुछ भी बोले तो उसे बिल्कुल माफ़ किया जाना चाहिए। नहीं पूजा, सीरियसली मैं इसमें एक चीज़ ऐड प्लीज मनीष ऐड करूँगा कि अब जो दौर है और जिस मैं इंटरनेशनल सिनेमा से इत्तेफाक रखता हूँ, उससे प्रेरित होकर के सिया हम लोगों ने बनाई है। इसमें मेरे ख्याल से जो किरदार है, चाहे वो विनीत का महेंद्र हो या पूजा का किरदार जो सिया हो, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। दोनों अपनी ध्रुवी पकड़े हुए हैं और उन दोनों के बिना ये इनकम्प्लीट है मेरे लिए। ये दोनों कलाकार की हैं, लीड हैं, और बिना एक दूसरे के फिल्म कंप्लीट नहीं हो सकती। दैट्स व्हाट नाउ हिंदी सिनेमा हैज टू आल्सो लर्न, दैट फिल्म नॉट नेसेसरली मीन्स यू नीड टू बी इन लीड। फिल्म पूरी एक कंप्लीट जो बन के आती है उसमें देखना होगा, और एज अ टीम उस फिल्म को हम कितना पुश कर पाते हैं, वेदर इज एक्टर्स और वेदर इट इज डायरेक्टर्स और राइटर्स, उसको देखना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट द चेंज वी आर लुकिंग फॉर। आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव वर्कड फॉर इन दिस फिल्म। तो दो प्रोटैगनिस्ट, लीड प्रोटैगनिस्ट सिया है, ऑफ कोर्स सिया की कहानी है, बट विनीत जो महेंद्र है उसके बिना सिया अधूरी है, उसके बिना वो होते ही नहीं है फिल्म। और अगर विनीत नहीं होता तो सिया शायद संघर्ष के लिए उठती भी नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस फिल्म को वैसे ही पेश करें कि देयर इज नथिंग कॉल्ड character actor or side actors. For me, both are lead, both are important, both are proper catalyst of a film, what we are trying to say. पूजा, seriously, the moment I saw the trailer, वो मुझे इतना शिद्दत से, जैसे विनीत ने भी कहा, वाकई में नहीं लगता है कि ये आपकी पहली फिल्म है। जिस खूबसूरती से आपने इस किरदार को निभाया है, आपने क्या रेफरेंसेस लिए? जब मैं बात करता हूँ और फिर मेरे जहन में फिर वही हाथरस आ जाता है कि, और वो आंदोलन मेरे आंखों के सामने चला जाता है। आपने क्या रेफरेंसेस लिए? जब मैं आपको देखता हूँ स्क्रीन पर, मुझे मनीष की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। मनीष बहुत इंपॉर्टेंट न्यूआंसेस उठाते हैं, जैसे मैं नोटरी करते हैं जी हम। आप चले जाएं नॉर्थ की तरफ तो आपको ये देखेंगे वकील बाहर खड़े हुए हैं कि आपका हम एफिडेविट बना देंगे 150 रुपये में। इस तरह की वो जो न्यूआंसेस हैं बहुत रियल ऑन ग्राउंड लगते हैं। आपने क्या रेफरेंसेस लिए? तो बेसिकली मैंने रेफरेंसेस के नाम पे कई सारे वीडियोस देखे थे, और जहाँ पे हमने शूट की है, जहाँ मतलब उस जगह का नाम प्रतापगढ़ है। तो देयर इज़ अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर इन माय फिल्म, दैट्स रश्मि, उनका नाम रश्मि सोमवंशी है। उनके वो वहीं पे बली बड़ी हैं, तो उन्होंने अपना गांव घुमाया मुझे,
और उनके घर पे मैं स्टे करी थी, वहाँ पे कुछ लड़कियों से मिलवाया, औरतों से मिलवाया, उनके घर पे हमने कई समय बिताया। मैंने वहाँ का बोलचाल, कैसे बोलते हैं, रहन सहन, वो सब पकड़ा वहाँ से, और बहुत सारे वीडियोस में कंटिन्यूसली देखती रहती थी ताकि मैं उसमें घुस पाऊँ। तो दिस इज़ हाउ। विनीत, आपके लिए क्या चैलेंजिंग था इस किरदार को निभाना? जब मैं बात करता हूँ खास करके जब आप बहुत मासूमियत से कहते हैं जी हम तो नोटरी वकील हैं लेकिन नोटरी करते हैं, एज आई सेड कि ये नॉर्थ में आप चले जाइए तो आपको बहुत से कचहरियों के बाहर, कहना बिल्कुल मुनासिब शब्द होगा, कोर्ट तो खैर गलत लफ्ज़ होगा, कचहरियों के बाहर आपको बहुत से वकील मिल जाएंगे जो बेचारे बोल रहे हैं जी एफिडेविट हम करा लेंगे, 3-3 वकील एक आदमी के पीछे घूम रहे होते हैं। आपने कहाँ से ये रेफरेंसेस लिया? अब यू डोंट नीड द रेफरेंसेस, यू योरसेल्फ इज अ फैंटास्टिक एक्टर। सबसे पहली क्रेडिट मैं स्क्रिप्ट को देता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट ही वो टॉर्च है जिसकी रोशनी में चीज़ें दिखाई देनी शुरू होती हैं, और प्रोसेस इनसाइड आउट का है। तो किरदार किस तरीके से सोचा है राइटर ने, और मनीष जी से जब भी बात हुई तो महेंद्र को वो कैसे देख रहे हैं, तो मुझे जो चीज़ समझ में आई कि ये वो किरदार नहीं है जो फिज़िकली नॉर्मली जो हमारी फिल्म में होता है कि किसी पॉइंट पे एक ऐसा चेंज आया और वो जाके सब कुछ तहस नहस करके चला आता है, सब ख़त्म कर देता है और जस्टिस मिल जाता है। ये वो फिल्म नहीं है। महेंद्र जहाँ सिया के परिवार के लोग सिया को ये बोल रहे हैं लोक लाज की वजह से, जो नॉर्मली होता है कि मत बोलो, जो होना था हो गया, बेइज्जती होगी, शादी कल को कैसे होगी, अलग अलग ऐसे कारण जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है, वहाँ महेंद्र की खास बात मुझे लगती है कि ये ना तो ब्लड रिलेशन में है, ना रिश्तेदार है, ना इसे कोई आर्थिक लाभ होने वाला है, ना इसे कोई सामाजिक लाभ होने वाला है, ना इसका कोई इस तरह का उद्देश्य है, फिर भी ये खड़ा होता है। तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ था और यही चीज़ मुझे मनीष सर ने बताई। तो मुझे हमेशा ये था कि सिया को अगर मैं क्रॉस कर गया तो ये फिल्म की ईमानदारी, मैं अपने लिए कुछ लूट लूँगा एज एन एक्टर, लेकिन टोटलिटी में फिल्म को नीचे खींच दूंगा। मैंने फिर ये था। और मेरे लिए एक मुश्किल ये थी दूसरी कि जब सर से मिला उस समय मैं कुछ प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं 83-84 केजी का था। तो मतलब अपीयरेंस ही ऐसा था कि ये आदमी 2 लोगों से 4 लोगों से फिजिकली निपट लेगा। महेंद्र वो है नहीं, महेंद्र दुबला पतला। तो मेरे लिए बड़ा ये था कि मैं कैसे अभी वेट कम करूं, क्योंकि सर ने बोला सर ये तो मतलब ये महेंद्र है ही नहीं है जो आप दिख रहे हो। बोले ठीक है सर करता हूँ। तो ये हमेशा आ जाता है एक भार मेरे ऊपर, मैं चलता हूँ किसी दिशा में। और याद है मैंने गैंग्स ऑफ वसेपुर से पुरानी फोटो निकाल करके आपको देखी, मुझे ऐसा दिखना है। हाँ, तो मैं बोला अरे ये तो मतलब ये तो मुझे जाना पड़ेगा 57 किलो, मैं 83 था। तो रिड्यूस करते 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 मैं कैसे मैनेज करते हो यार विनीत? मतलब रंगबाज का किरदार अलग, गैंग्स ऑफ वसेपुर का किरदार अलग, हर किरदार, और वो कहीं पे भी ये महसूस नहीं होता है कि यार कहीं विनीत अपने आप को रिपीट कर रहे हैं? भूख और करने के लिए आपकी बेचैनी। मैं तो एक्टर ही हूँ, मैं तो एक ही काम कर रहा हूँ। मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि आप कैसे मेंटेन करते हैं। ये गल्फ में बैठे हैं, कंपनी चला रहे हैं, पेंटिंग करते हैं, किताब लिखते हैं, स्पीच देते हैं, प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, और ये फिल्म बनाई है, पूजा की तो पहली फिल्म है। इनकी मुझे लगता नहीं देख के कि पहली फिल्म है। Even I don't think so. Even I don't think so. इनसे पूछिए ये सवाल कि ये कैसे करते हैं। नहीं, मेरा एक बहुत, मैं शुरुआत से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आप सबसे। मैं पूछा भी कई बार, आपने उस तरह का जवाब नहीं दिया जो जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक हमेशा से बॉलीवुड बड़ा सॉफ्ट टारगेट रहा है, निशाने पे रहता है। जब आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं, एक ऐसी फिल्म जो समाज को ये बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसा भी हमारे मुल्क में, हमारे देश में हो रहा है, और इंसाफ की दुहाई देते देते कोई दुनिया छोड़ गया और इंसाफ नहीं मिला। क्या विवादों से भी आपको लगता है कि विवाद भी हो सकते हैं जब आप इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट उठाते हैं, और हर कहीं ना कहीं से कोई एक सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी, कोई संस्था उठ के खड़ी हो जाती है और किसी एक बात पे एतराज़ कर देती है? उस बात का कहीं डर है? नहीं, जब हमने सिया बनाने का डिसीजन लिया था तो ये तय था कि कुछ तो परतें उठेंगी, कुछ तो बातें उठेंगी, बट हमें लगा कि ये ज़रूरी है कहानी बोलना। और ये भी तय था कि फिल्म जब हम बना रहे हैं तो उसमें एक रिस्क बहुत सारा इन्वॉल्व है। तो मुझे लगा कि अगर दृश्यम नहीं लेगा ये रिस्क, तो मेरे ख्याल से कोई नहीं लेगा रिस्क।
और इसलिए हमने ये हिम्मत करी कि इसको बोलना तो चाहिए, कब तक हम ऑस्ट्रिच जैसे अपना मुंह अंदर घुसा करके इसको अनदेखा करते रहेंगे। तो इसलिए बट ये भी हमने बहुत करीने से हमने स्क्रिप्टिंग में किया कि हम बहुत एज पे चले, हम कोई जगह का कोई तरफ कोई संदेश देने के चक्कर में या किसी पॉलिटिकल टर्मोइल या कोर्ट सीन्स में जाके नहीं फंसेंगे। हम एक इमोशनल जर्नी लेंगे जो बहुत बैलेंस सेंसिटिव होगी बट बहुत ही इमोशनल जर्नी होगी। तो वो हमने बहुत तरीके से और सलीके से हमने ध्यान रखा था स्क्रिप्टिंग में, सो दैट कभी फिल्म रिलीज भी होती है, जब हम रिलीज करें तो हम गर्व के साथ मतलब खड़े होकर बोले हाँ हमने बनाई है और ये सच है। तो वही आज है, मतलब ऑफ कोर्स लोग उठाएंगे इश्यूज, बट मेरे ख्याल से जब लोग फिल्म देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बहुत ही सेंसिटिवली इसको हैंडल किया गया है, बहुत करीने से हैंडल किया गया है। विनीत, व्हाट्स योर टेक, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी कि जब फिल्म पे बात हो रही थी कि किसी घटना विशेष के अराउंड इस कहानी को नहीं कहा गया। सर से जब बात हो रही थी तो सर ने ये बोला, विनीत जो मल्टीपल इंसिडेंट्स होते हैं जिसे हम पढ़ते हैं 2 दिन 3 दिन उसे फॉलो करते हैं, फिर किसी नई चीज़ में बिजी हो जाते हैं, फिर एक घटना घट जाती है किसी और राज्य में, तो अलग अलग राज्य से ऐसी खबरें हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं। तो उसमें जो एक कॉमन चीज़ थी कि ये देखा गया कि एक लड़की जिसके साथ बलात्कार जैसी घटना घटी, उस घटना में अगर कोई बाहुबली इन्वॉल्व है तो किस तरीके से न्याय को दबाया गया या दबाने की कोशिश की जाती है। एक ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि उस लड़की और उस लड़की के परिवार के लोगों पे क्या गुजरती है, बिकॉज हम तो मूव ऑन कर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अपने साथ तो होगा नहीं, लेकिन किसी के साथ हुआ है, ये उसका सच है और वो पूरी ज़िंदगी उस ट्रॉमा को झेलता है। तो ये जो चीज़ सर ने बोली मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि मल्टीपल इंसिडेंट्स के ऊपर रिसर्च किया गया, उसमें एक कॉमन ट्रैक फाइंड आउट किया गया और एक कहानी कही गई जो सिया है। सिया, पूजा, आपसे जानना चाहूँगा, अब जब मैं आपकी सिस्टर की बात करता हूँ, वन ऑफ द फैंटास्टिक एक्टर, इतना लीजेंड है वो अपने क्षेत्र में, उनसे कुछ एडवाइस ली, उनको बताया जब आप ये प्रोजेक्ट साइन करने जा रही थी, डिड यू हैव अ डिस्कशन विद हर? जी, डिस्कशन तो एज सच नहीं हो पाया था क्योंकि वो भी एक सेकंड फिल्म शूट करने जा ही रही थी। बेसिकली मेरा प्लान था कि मैं उनकी फिल्म में जाऊंगी, उनकी शूट देखने। देन समहाउ ये वाली फिल्म का मुझे कॉल आ गया एंड हम दोनों बहुत ही खुश थे कि अब तुम अपनी शूट में जाओगी, मैं अपनी शूट में जाऊंगी। बट मैंने उनसे डिस्कस, जैसे मैं अपनी सारी फिल्म्स के लिए जो भी मुझे ऑफर आते हैं मैं उनसे पूछती हूँ, एडवाइस लेती हूँ, कुछ गलत या सही, वो मुझे एडवाइस देती हैं, बट वो एट लास्ट उनका ये रहता है कि तुम तुम्हारे डिसीजन पे ही स्टिक रहो, क्योंकि अगर मैं तुमको गाइड करती रहूँ, मैं तुमको गाइड करूँगी, अगर बट मैं ही तुमको बताती रहूँगी तो तुम नहीं सीखोगी। तुम खुद के डिसीजन पे स्टिक रहो एंड गो विद द फ्लो, जाओ कर लो। आखिरी सवाल मनीष सर आपसे मेरा, जब कोई भी फिल्म बनाता है, फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, बहुत पैसा लगता है, पीएनए, मार्केटिंग, दुनिया भर का तामझाम जुड़ा होता है। और मैं जितना आपका सिनेमा मैंने देखा है, मसान की बात करूँ या बाकी फिल्मों का जो जिक्र किया, उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट में कभी भी, अगर उसको मैं खुद भी गणित लगाऊं तो मुझे समझ में नहीं आता कि होता कैसे होगा, यू नोज बेटर देन मी। इन सब बातों को जब कमर्शियल एस्पेक्ट की मैं बात करता हूँ, उसको भी नज़रअंदाज करके किस जुनून से आप फिल्में बनाते हैं और क्या कमर्शियल एस्पेक्ट का क्या सोचते हैं कि वो कैसे होगा, आउटकम क्या होगा, या सिर्फ फिल्म बनानी है कि एक वक्त होता है कि जुनून से फिल्में बनाई जा रही हैं, आज कॉर्पोरेट इन्वॉल्व है, वहाँ कैलकुलेटर पे फिल्में बन रही हैं कि इससे इतना आएगा, इससे इतना आएगा, डिजिटल राइट से इतना आएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, जब हम फिल्म बनाते हैं हम ये मान के चलते हैं कि पहले कहानी को समझें, कमर्शियल एस्पेक्ट को हम एक बार साइड रखते हैं, कहानी को समझें, कहानी हमारे बीच की कहानी है कि नहीं, हमारे आसपास जो बिखरी हुई किस्से हैं उसमें से है कि नहीं, और एक कॉमन आदमी है जो वो इसका हीरो है कि नहीं, जो उसमें से निकल के आता है। कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद बजट पे आते हैं। बजट बहुत सीरियस इशू हमारे लिए, क्योंकि मैं अपने मतलब सैलरी अर्न करके फिल्म बनाता हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजट बहुत लिमिट में रहे, इसलिए हम मेहनत ज़्यादा करते हैं और अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी फिलॉसफी है दृश्यम फिल्म्स में, वो है कंसिस्टेंसी। हमने ये मान के चला है कि इसमें लंबा समय लगेगा, बट कंसिस्टेंटली अगर हम क्वालिटी फिल्म्स डिलीवर करेंगे जो सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक के लिए जीवित ना हो, बल्कि सालों साल के लिए जीवित हो, तो हमें कंसिस्टेंटली इसको करना पड़ेगा। एक के बाद के बाद हमें ऐसी फिल्में बनानी होगी। तो ये फिलॉसफी के साथ हम चलते हैं।
और जहाँ तक कमर्शियल एस्पेक्ट की, हमारी फिल्में कोई बड़ी फिल्मों के 1/3 ऑफ एडवर्टाइजमेंट P&A के बजट से भी कम में बनती है, ठीक है, बट उसकी प्रोडक्शन वैल्यू आप देखोगे तो शानदार होती है, इसलिए हमें कमर्शियली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि फिल्में तो मैं अपनी पैशन के लिए, अपने जुनून के लिए बनाता हूँ, शौक है मुझे फिल्में बनाने का, व्यापार नहीं है मेरा। तो कुछ ऐसी फिल्में बन जाएं जो भले कमर्शियली ब्रेक इवन ना भी हो, बट इतना ज़्यादा टेक्निकली अप्रिशिएट हो और आगे चल के कल्ट बन जाए, वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग व्हाटएवर आई हैव टू क्रिएट फॉर द सोसाइटी। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। यार आखिरी सवाल फिर मेरे जहन में आ गया, एक रंगबाज को लेके बड़ी तारीफ हुई आपके किरदार की, बहुत बहुत सराहा गया। क्या आपने उम्मीद की थी विनीत की इतनी तारीफ होगी, इतना अप्रिशिएट करा जाएगा उस किरदार को? बहुत सीरियसली एवरीवन ने, इवन क्रिटिक ने बहुत उसको सराहा। क्या कहना चाहेंगे उस खास उस रंगबाज के उस किरदार को लेकर? मैं रंगबाज की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कभी कोई ऐसा किरदार नहीं किया था जो पॉलिटिक्स में हो या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से बिलोंग करता हो या 30 साल की जर्नी ऑन स्क्रीन हो। तो मेरे लिए बिल्कुल नया था, दिल लगा के काम किया और लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है। मुझे जो बताया गया कि Z5 के जो भी शोज़ हैं ऑफिशियली इट्स नंबर 1, इट्स ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑन 10th डे। तो मैं खुद ही सरप्राइज़ हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कभी ये नहीं हुआ था सर कि मुझे हमेशा ये होता कोई चीज़ रिलीज़ होती है तो हाँ यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और अपने यहाँ के जो स्टेट हैं वहाँ दोस्त हैं या किसी ने देखा, उनके संदेश मिल गए। लेकिन 3rd डे ऑनवर्ड्स आई वॉज गेटिंग कॉल्स, मैसेजेस फ्रॉम US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, गल्फ कंट्री। मुझे लगा ये मतलब कितना बड़ा है ये। तो थैंक यू सो मच, और क्या बोलूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब चीज़ अप्रिशिएट होती है तो फिर ये दिल करता है कि चलो झोंकते हैं, फिर से कोई ऐसा काम करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू।